तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर 2 जो कि है पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो ये वीडियो हिंदी या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम से आप लोग ये इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, यानी इसी वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर से जुड़ा हुआ हर चीज़ समझ में आ जाएगा और आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। तो सबसे पहले आप लोगों को पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया था कि पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, पोलिनोमियल्स जो होता है ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें हम लोग का वेरिएबल और कांस्टेंट ये सब चीज रहता है जो कि प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं ए और एक कांस्टेंट लेते हैं और दोनों को प्लस के चिन्ह से इस तरह से जोड़ दिए, तो इस तरह से ये हम लोग का एक पोलिनोमियल होगा। अब सिर्फ अगर हम लोग ए भी लिखे तो ये भी हम लोग का एक पोलिनोमियल ही होगा। अगर सिर्फ हम लोग कोई कांस्टेंट लेते हैं जैसे 1 ले तो ये भी हम लोग का एक पोलिनोमियल ही होता है। फिर मान लेते हैं अगर हम लोग इस तरह से लिखे कि ए का पावर कुछ है प्लस बी का पावर कुछ है प्लस 3 इस तरह से, तो ये भी हम लोग का पूरा एक पोलिनोमियल ही होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल है एक कांस्टेंट है और दो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में जुड़ा हुआ है। सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे मान लेते ए माइनस बी प्लस सी दिया हुआ है तो ये भी हम लोग का एक पोलिनोमियल होगा। तो ये आप लोगों को पता होगा कि पोलिनोमियल्स इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं जो प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। अब हम लोगों को जो है सबसे पहले देखता है कि डिग्री क्या होता है पोलिनोमियल का। तो डिग्री ध्यान से देखिए, ये शुरू वाला चीज आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले डिग्री यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं घात, यानी किसी भी बहुपद का जो डिग्री होता है यानी घात होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी मान लेते ये एक पोलिनोमियल है, इसमें जो जितना भी वेरिएबल है उसमें जो हाईएस्ट पावर वाला रहेगा वही हम लोग का हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। जैसे इस पोलिनोमियल में अगर हम लोग देखें तो इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री हम लोग का 2 हो जाएगा। अब मान लेते हैं अगर हम लोग लिखते ए क्यूब प्लस 3, तो इसमें हम लोग का ध्यान से देखिए एक ही वेरिएबल ही है, तो जब एक वेरिएबल हो तो बस उसका जो पावर होगा वही डिग्री हो जाएगा और इसी तरह से यानी इसका डिग्री 3 हो गया। अब मान लेते हैं इस तरह से रहता है ए का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, तो ध्यान से देखिए ये एक पोलिनोमियल है, तो इसमें हम लोग का ध्यान एक वेरिएबल का पावर तो 2 है और दूसरा वेरिएबल का पावर 4 है, तो जो हाईएस्ट वाला पावर रहेगा वही डिग्री होता है, यानी इसका 4 डिग्री हो गया। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी अभी जो हम लोग डिग्री देखे तो उसके आधार पर पोलिनोमियल्स का 3 प्रकार होता है। ऐसे इसके आगे भी होता है लेकिन हम लोगों को मेन 3 ही पढ़ना होता है। सबसे पहला अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, यानी ए एक्स प्लस बी, यानी अगर हम लोग का इस तरह से सिंपल लिखा हुआ है ए प्लस मान लेते 4, तो ये हम लोग का ध्यान से देखिए इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर कुछ नहीं है और जब पावर कुछ नहीं होता है यानी 1 होता है, तो 1 पावर वाला जितना भी रहता है उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। और ये जो है ये उसका जनरल फॉर्म है, यानी ए एक्स प्लस बी, यानी इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि एक तो कोई वेरिएबल होगा जो कि मान लेते हैं एक्स है, उसके साथ कुछ गुना में होगा, यानी कोई भी चीज गुना में हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ए वेरिएबल लिए थे तो इसके साथ अगर कुछ नहीं भी है गुना में तो मान लेते 1 होगा, या फिर होने का इस तरह से भी हो सकता है कि 5x माइनस 4 है, तो ध्यान से देखिए यानी x वाला एक वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा कि ये हम लोग का एक वेरिएबल हो गया, उसके साथ कुछ भी गुना में रहेगा तो उसको हम लोग a नाम दे दिए, और प्लस या माइनस कोई भी चिन्ह रहेगा और उसके साथ हम लोग का क्या रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म भी रहेगा। और जरूरी नहीं कि कांस्टेंट टर्म रहे ही, यानी हम लोग मान लेते 6x भी लिखेंगे तो ये भी एक पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल ही, लेकिन इसमें हम लोग का इस तरह से प्लस 0 करके तो लिख सकते हैं, यानी इसमें b का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म होता है। फिर उसके बाद कोई ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, यानी डिग्री से हम लोगों का क्या मतलब है कि हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, या उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो होगा ही होगा पक्के से, और उसके साथ कुछ भी गुना में हो सकता है, और अगर कुछ गुना में नहीं है तो यानी 1 है गुना में, और उसके बाद एक एक्स वाला टर्म होगा। अब ये हो भी सकता है नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म जरूर होगा। जैसे इसमें हम लोग का एक्स वाला टर्म होगा ही होगा, क्योंकि अगर एक्स वाला टर्म ही नहीं रहेगा तब तो वो लीनियर पोलिनोमियल ही नहीं होगा। उसी तरीके से इसमें अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं रहेगा तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं होगा। और उसके बाद एक सी रहेगा, यानी कोई भी एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, यानी मान लेते हैं इसका अगर हम लोग एग्जांपल ले तो हम लोग का इस तरह से हो सकता है कि 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, तो इसमें हम लोग का यानी एक एक्स स्क्वायर वाला है और उसके साथ कुछ गुना में है, फिर उसके बाद एक एक्स वाला टर्म है जिसके साथ कुछ गुना में है यानी -5 गुना में है, और ये हम लोग का एक कांस्टेंट टर्म है -4। उसी तरीके से हम लोग मान
लेते हैं इस तरह से भी लिखते हैं 6 स्क्वायर, तो ये भी अपने में ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, बस एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर हम लोग को दिख जाए तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाता है। फिर उसके बाद अगर डिग्री 3 हो तब हम लोग उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और इन तीनों का हिंदी भी आप लोग जान सकते हैं, तो लीनियर पोलिनोमियल को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद, और क्यूबिक पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर इसमें हम लोग का क्या होता है, यानी डिग्री 3 होगा, यानी x का पावर 3 वाला एक तो वेरिएबल होगा ही होगा जिसका पावर 3 होगा, फिर उसके बाद 2 वाला पावर भी हो सकता है, 1 वाला भी हो सकता है, और एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म है लिखने का। अब मान लेते हैं इसका अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं x का क्यूब, और मान लेते हैं यहाँ 5 है, -5x क्यूब है, फिर उसके बाद -2x स्क्वायर है और +4 है। तो ये हम लोग का एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, क्योंकि हम लोग को बस ये देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है यानी जो डिग्री है वो 3 है कि नहीं, तो 3 है, तो इसलिए ये हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। भले ही इसमें x वाला टर्म हो ना हो, ये जरूरी नहीं होता है। अगर हम लोगों से फिर पूछ देगा कि a b c और d का वैल्यू इसमें बताने के लिए, तो इसमें ध्यान से देखिए a जो होता है वो क्या होता है, इसके साथ जो गुना में यानी -5 हो जाएगा a। फिर b अगर पूछेगा तो b हम लोग का यानी x स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, तो -2 हो जाएगा। फिर अगर हम लोगों से c का वैल्यू पूछेगा तो ध्यान से देखिए x वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, लेकिन हम लोग इस तरह से +0x तो लिख सकते हैं, यानी जो भी हम लोग का नहीं रहता है उसका जो कोफिशिएंट जो होता है यानी जो भी गुना में होगा वो हम लोग का 0 हो जाता है, यानी c का वैल्यू इसमें हम लोग का 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म d है, तो कांस्टेंट टर्म हम लोग को दिख रहा है 4 है, तो यानी d हम लोग का 4 हो जाएगा। और एक और तरीके से ही भी पोलिनोमियल्स का टाइप होता है, जो कि होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर, यानी अगर एक टर्म है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म है तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। इस तरह से हम लोग का होता है, लेकिन ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग को मेन इस चैप्टर में बस यही 3 काम आएगा, यानी लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री 1 वाला, डिग्री 2 वाला को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिग्री 3 वाला को क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यूज ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। यानी ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये वाला अगर हम लोग पोलिनोमियल ले, और हम लोगों को फिर बोल देगा कि एक कोई x का यानी कोई वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि उसका वैल्यू निकालने के लिए इस पोलिनोमियल का, यानी ध्यान से देखिए हम लोग जो है पोलिनोमियल को इस तरह से भी लिखते हैं कि px यानी पोलिनोमियल जिसमें एक वेरिएबल है x नाम का, तो और बराबर में हम लोग फिर उस पोलिनोमियल को लिख देते हैं, यानी मान लेते हैं 6 स्क्वायर -5x -4, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो अब हम लोग को जो है क्या बोलेगा कि x का कोई वैल्यू दे देगा, यानी मान लेते बोल देगा हम लोग को कि x बराबर जो है -2 है, और अब हम लोगों को बोलेगा कि x बराबर -2 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू निकाल लें। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे यहाँ -2 है बस इस -2 को इसमें रख देंगे, यानी हम लोग को निकालना क्या है p -2, और p -2 जो है कैसे निकलेगा, तो 6 और x जहाँ जहाँ रहेगा उसके जगह -2 रख देंगे, तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 इंटू -2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, तो ये 2 2 जा 4 6 जा 24 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये हम लोग का 5 2 जा 10 हो जाएगा प्लस का, और उसके बाद ये -4 हो जाएगा, तो यानी ये हो गया 20 30, यानी कि इसका हम लोग का 30 आ जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं, इसमें यानी कि कोई बड़ा चीज नहीं है, बस जो भी x का या जो भी वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसी को हम लोग उसी पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो हम लोग का उसका वैल्यू मिल जाएगा। अब एक और मेन टॉपिक आता है जो कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अब इस जीरो को जो है सोल्यूशन भी बोलता है, कोई रूट भी बोलता है, लेकिन ध्यान से देखिए रूट जो होता है वो हम लोग का इक्वेशन में बोला जाता है, लेकिन ऐसे जब सिंपल पोलिनोमियल होता है तो उसको हम लोग जीरो या फिर सोल्यूशन बोलते हैं। यानी जीरो का मतलब क्या होता है, ए रियल नंबर विच व्हेन बी पुट इनटू द पोलिनोमियल गिव्स जीरो। यानी इसका सीधा मतलब है कि मान लेते हैं हम लोग को कोई एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x + 5 x + 3, तो ध्यान से देखिए इस पोलिनोमियल में x का कोई ऐसा वैल्यू जो कि इस पोलिनोमियल को जीरो बना दे, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी इस पोलिनोमियल यहाँ पर x की जगह हम लोग क्या रखें जिससे ये जीरो बन जाए, तो हम लोग जो है x के जगह -3 रख सकते हैं, क्योंकि -3 रखने पर ये -3 + 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये यानी इस पोलिनोमियल का जीरो क्या हो गया, -3 हो गया। अब हम लोग को मान लेते हैं अगर दिया हो रहता है x² - 1, तो यहाँ पर हम लोग जो है कौन सा ऐसा वैल्यू रखे x का जिससे कि ये जीरो हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखिए 1 रख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा। या फिर हम लोग जो है यहाँ पर -1 भी रख सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए -1 रखेंगे तब भी हम लोग का -1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 - 1 0 हो जाएगा। यानी इस पोलिनोमियल का हम लोग का जो है 2 जीरो आ गया, एक 1 भी है और एक -1 भी। अब इसी तरीके से हम लोग जो है 3 वाला जो होता है, जैसे x³ वाला जो होता है, यानी जिसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं,
तो उसमें भी हम लोगों का जो है कुछ ना कुछ इस तरह से वैल्यू निकलेगा, जीरो निकलेगा, यानी कोई ऐसा वैल्यू जो इस पे रखने पर उस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग को याद क्या रखना है कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका केवल एक ही जीरो होता है, यानी एक ही वेरिएबल का ऐसा वैल्यू होगा जिसको उस वेरिएबल उस पोलिनोमियल में रखने पर उसका वैल्यू जो है वो जीरो आ जाएगा। और जो हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है यानी 2 डिग्री वाला, तो उसमें हम लोग का एटमोस्ट 2 जीरो होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि दो ही हो, किसी किसी का एक भी होता है और किसी किसी का जीरो भी होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। और उसके बाद जो हम लोग का त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसमें हम लोग का एटमोस्ट 3 जीरो होता है, यानी कि हम लोग का 0 0 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है और 3 0 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि 3 कोई एक पोलिनोमियल अगर है जो इसका डिग्री जो है वो 3 है, तो उसमें हम लोग का उसका जीरो अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो या तो ऐसा हो सकता है कि 3 होगा या फिर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, ये याद रखना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी ज्योमेट्री के रूप में हम लोग अब समझते हैं कि किसी पोलिनोमियल का जीरो आखिर होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, फॉर ए लीनियर पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी ए बराबर नॉट जीरो, यानी अगर हम लोग एक लीनियर पोलिनोमियल ले रहे हैं यानी जिसमें हम लोग का सिर्फ एक्स वाला ही टर्म होगा, यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब नहीं होगा, यानी पावर डिग्री जो होगा वो 1 होगा, उसी को लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी करके हम लोग का एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो द ग्राफ ऑफ वाई बराबर ए एक्स प्लस b is a straight line which intersects the x-axis exactly 1 point, namely -b/a, 0। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो हम लोग का एक पोलिनोमियल है लीनियर वाला, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि एक्स एक्सिस को काटेगा, एक्स एक्सिस पर वो इंटरसेक्ट करेगा एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, यानी कि केवल एक ही पॉइंट पर ये जो इसका जो लाइन बनेगा इसका वो स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि एक पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेगा, और वो जो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हम लोग का होगा -b/a, 0। अब ध्यान से समझिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो उसका जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो एक्स एक्सिस पर एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर ही क्यों इंटरसेक्ट करता है, और उसका कोऑर्डिनेट्स में जो y होता है वो 0 क्यों होता है। क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि x है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यानी इस तरह से दिया हुआ है ax प्लस b बराबर 0, तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है इसको b को उधर साइड ले जाए तो हम लोग का आ जाएगा ax बराबर -b, और अब a को भी अगर हम लोग इधर साइड दे देंगे तो ये यानी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी x बराबर हम लोग का आ जाएगा -b/a। यानी ध्यान से देखिए x का वैल्यू हम लोग का आ गया -b/a, और इसमें क्योंकि y वाला जो टर्म है वो है ही नहीं, y वेरिएबल वाला, यानी जो वो y होगा उसके साथ गुना में 0 होगा, इसलिए हम लोग का y जो होता है वो 0 हो जाता है, और जो x होता है वो हम लोग का -b/a होता है। तो इसमें हम लोग का इस तरह से होता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये आप लोग को याद रखना है, और साथ में वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पर क्योंकि उसका y तो 0 है, तो और उसके बाद फिर वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर ही करेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए इससे हम लोग का सिर्फ x का एक ही वैल्यू निकल रहा है, और उसके बाद वो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा -b/a, 0 होगा। और इससे हम लोग को फिर एक और बात याद रखना है कि लीनियर पोलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0, यानी जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका एग्जैक्टली 1 0 ही होता है। अब उसके बाद हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर दी x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग y बराबर ax² प्लस bx प्लस c इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। यानी ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग को समझना क्या है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो उसका जनरल फॉर्म हम लोग का होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी जिसमें हम लोग का डिग्री 2 होता है। तो इस तरह का जो भी पोलिनोमियल होता है वो उसका जो अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो पैराबोला बनता है। यानी ध्यान से देखिए, पैराबोला जो होता है वो इस तरह का कर्व शेप को बोलते हैं, ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और ये जो है ध्यान से देखिए, इसका जो ग्राफ होता है उससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि वो उसका कितना जीरो है। यानी अगर कोई एक हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ जो है वो इस तरह से है और एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट पर वो कटता है उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसका जीरो बोलते हैं। यानी ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये एक ग्राफ है और ये हम लोग का एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर ध्यान से देखिए ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इसका 2 जीरोज है। यहां पर भी अगर देखें तो ये भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका भी 2 जीरोज है। अब यानी कि अगर इस तरह का ग्राफ हम लोग को दिया रहेगा, अभी हम लोग को ये नहीं जानना है कि ये ग्राफ कैसे बनता है, ये हम लोग को आगे के क्लास में पढ़ना है।
अभी बस आप लोगों से ग्राफ दिखाकर ये पूछेगा कि इसमें कितना जीरो है, तो इस तरह से आप लोग बता दीजिएगा कि यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक जीरो है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है तो एक जीरो है। और ध्यान से देखिए कभी कभी ग्राफ इस तरह का भी रहेगा जिसमें ये एक्स एक्सिस पर कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तब हम लोग कह देंगे कि उसका कोई जीरो नहीं है। अब यहाँ पर जो है एक और बात नोट कर लीजिए कि कोई भी एक पोलिनोमियल है जो कि px है, तो जिसका डिग्री जो है वो n है, यानी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो n है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस पर एटमोस्ट n पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो लीनियर पोलिनोमियल था जिसका डिग्री 1 था, तो वो जो है वो एटमोस्ट 1 पॉइंट्स पर ही, यानी उसमें तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट था, यानी 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस पर। लेकिन अगर मान लेते जैसे ये 2 डिग्री वाला था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ये एटमोस्ट 2 जीरोज होता है इसका, यानी ये 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है, लेकिन ये एटमोस्ट है, एग्जैक्टली नहीं है, यानी हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या ये भी हो सकता है कि ना इंटरसेक्ट करे एक्स एक्सिस पर, लेकिन एटमोस्ट n पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट करता है, इससे ज़्यादा कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब हम लोग जो है इस चैप्टर का एक और मेन टॉपिक पर जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा सवाल इस चैप्टर में इसी से आने वाला है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे बहुत कम ही चांस होता है कि क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान से देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी ध्यान से देखिए जीरोज और जो कोफिशिएंट्स होता है पोलिनोमियल का उसके बीच एक रिलेशनशिप होता है। यानी मान लेते हैं अगर हम लोग जो है एक पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं 6x² - 4x + 5, इस तरह का मान लेते हैं एक हम लोग पोलिनोमियल लिखे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हम लोगों को जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ना है मेन, और उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा बस वो भी पढ़ना है जो तीसरा वाला था, यानी 3 डिग्री वाला क्यूबिक पोलिनोमियल में, लेकिन सबसे मेन यही है। तो सबसे पहले हम लोग इसी से समझते हैं कि इसमें ध्यान से देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी गुना में साथ में रहता है, यानी अगर हम लोगों से बोले कि x² का कोफिशिएंट क्या है तो x² का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा, बोलेगा कि x के साथ कोफिशिएंट क्या है तो x के साथ -4 है तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। और जीरो तो आप लोगों को पता ही है कि x का कोई ऐसा वैल्यू जो इसमें रखने पर ये जो है जीरो आ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जीरो बोलते हैं इस पूरे पोलिनोमियल का। तो जो जीरो होता है और जो कोफिशिएंट होता है उनके बीच एक रिलेशनशिप होता है, वही हम लोग को पढ़ना है। यानी मान लेते हैं इफ अल्फा एंड बीटा, ध्यान से देखिए ये देख के घबराना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सारी चीज़ है, जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल a b c d इस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसी तरीका से ये वेरिएबल जैसा ही काम करता है। एक अल्फा होता है, इसको अल्फा बोलते हैं, और इस तरह से बीटा होता है। तो मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो कि इस फॉर्म में होता है जिसमें हम लोग का एक x² वाला टर्म होगा, एक x वाला और एक कांस्टेंट टर्म। तो इसका जो है एटमोस्ट 2 जीरो होता है, ये आप लोगों को पता है। तो वो 2 जीरो जो है मान लेते हैं एक अल्फा है एक बीटा है, यानी x के जगह पर अल्फा रखने पर या x के जगह पर बीटा रखने पर इसका जो वैल्यू होगा वो जीरो आ जाएगा। तब x - a एंड x - b आर द फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल x, यानी तब इस पोलिनोमियल का x - a और x - b जो होगा एक फैक्टर होगा। यानी ये आप लोग पिछले क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि कोई भी जो जीरो होता है किसी भी पोलिनोमियल का, तो उसको अगर हम लोग x माइनस यानी साइन चेंज करके लिख देते हैं, यानी अल्फा अगर एक जीरो था इसका तो इसको अगर हम लोग माइनस अल्फा करके अगर लिख देते हैं x माइनस अल्फा करके और या x माइनस बीटा करके भी, तो ये दोनों जो है ये इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर होता है। अब ध्यान से देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम लोग का ये पोलिनोमियल था x² + bx + c, इसको हम लोग जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि k इंटू एक्स माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा है a नहीं है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ पर k जो है वो एक कांस्टेंट है। यानी कि अगर हम लोग इस पोलिनोमियल को चाहे तो क्योंकि ये x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसका एक फैक्टर है, यानी जब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तब हम लोग जो है उसका फैक्टराइजेशन में ये दोनों टर्म होगा, एक x माइनस अल्फा और एक x माइनस बीटा, और ये सब मल्टीप्लाई में होगा और साथ में एक k कांस्टेंट टर्म भी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को गुना कर देते हैं। तो गुना कैसे होता है, यानी x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा है, तो सबसे पहले x से इस पूरे को गुना कर देंगे और फिर माइनस अल्फा से इस पूरे को गुना कर देंगे। तो इसको गुना करने पर हम लोग का यानी सबसे पहले हो जाएगा x² माइनस, और उसके बाद ध्यान से देखिए एक, यानी इसको आप लोग एक फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि जब भी x माइनस अल्फा या x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी रहता है तो वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ जाता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको यानी ये सिंपल गुना करने आप लोग जब करिएगा तब भी आप लोगों को यही मिलेगा। तो गुना करने पर हम लोग का ये आ गया। अब इसको हम लोग जो है k से भी गुना कर देंगे तो यानी ये हो जाएगा kx², फिर उसका ये इससे गुना होकर हो जाएगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और उसके बाद प्लस ये हो जाएगा k अल्फा इंटू बीटा।
अब उसके बाद ध्यान से देखिए इससे हम लोग को क्या मिला कि ध्यान से देखिए वापस हम लोग को यही जैसे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था उसी तरीके से हम लोग को ये भी जो मिला ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, क्योंकि हम लोग का जो वेरिएबल x था उसका पावर 2 है हाईएस्ट पावर, तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है। और अगर हम लोग इसमें अब a b और c का वैल्यू निकालना चाहे तो ध्यान से देखिए a क्या होता था जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में हो तो यानी k हो जाएगा। फिर उसके बाद जो b होता है वो क्या होता था x के साथ जो गुना में, तो x के साथ गुना में हम लोग का क्या है माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये हम लोग का v का वैल्यू आ गया। और c का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखिए अभी हम लोग जो है बस ये देख रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप आया है वो आया कैसे है। बाद में आप लोग ऐसे ही ये जरूरी नहीं है आप लोग को याद रखना या समझना, लेकिन समझ लेंगे तो ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। हम लोग को जो मेन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ना है, जो कि ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। लेकिन ये हम लोग बस अभी देख रहे थे कि प्रूफ कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए अभी हम लोगों ने जो ए बी और सी का वैल्यू निकाला है अब वो यहाँ पर वापस से मैंने लिख दिया है, तो ये हम लोग का ए बी और सी का वैल्यू निकल गया था। अब अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा सिर्फ निकालना चाहे तो ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, तो अल्फा प्लस अगर बीटा निकालना चाहेंगे तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा बी है और ये जो माइनस के है ये इधर साइड डिवाइड में चल जाएगा, यानी माइनस बी बाई के हो जाएगा, यानी बी बाई माइनस के भी लिख सकते हैं इसको, माइनस ऊपर लिखे या नीचे एक ही बात होता है। तो इस तरह से हम लोग का बी बाई माइनस के आ जाएगा। और ध्यान से देखिए बी जो है उसको तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, और जो यहाँ पर के है उसका ध्यान से देखिए ए बराबर के आया था, यानी इस के जगह पर हम लोग ए लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये बनता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। अब उसके बाद इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा अगर बोलेगा तो ध्यान से देखिए अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, तो इसमें यानी ये सी बाई के हो जाएगा, यानी के इधर डिवाइड में चल जाएगा और के जो है वो ए के बराबर है, यानी कि हम लोग का इस तरह से सी बाई ए आ जाएगा। तो आप लोगों को बस याद यही रखना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। यानी इसको आप लोग इस तरह से ही बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसमें दो जीरो होता है, एक अल्फा एक बीटा से डिनोट किया जाता है उसको, तो उन दोनों का जो सम होगा वो जो है वो हम लोग का क्या होगा माइनस का चिन्ह ध्यान से याद रखना है कि माइनस का चिन्ह अलग से रखना है उसको। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी जो एक्स का कोफिशिएंट होता है यानी जो बी होता है, और उसके बाद बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है यानी कि ए, तो यानी माइनस बी बाई ए, ये हम लोग को याद रखना है। यानी कभी कभी जो हम लोगों से क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा कि हम लोग को जो है बोल देगा कि एक पोलिनोमियल दे देगा, मान लेते इस तरह से देगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और अब हम लोगों से बोल देगा कि सम ऑफ जीरोज निकालने के लिए। तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि आप लोगों को पता है कि सम ऑफ जीरोज निकालना है, यानी कि क्या करना है अल्फा प्लस बीटा करना है। अब अल्फा प्लस बीटा का आप लोगों को पता है कि क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह जो है वो अलग से रहता है, और बी का वैल्यू ध्यान से देखिए क्या है जो एक्स के साथ गुना में, यानी -5 है तो इस तरह से -5 लिख देंगे, और डिवाइड में ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी कि ये क्या है 6, तो इस तरह से 6 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 5/6 इस तरह से आ जाएगा। यानी कि हम लोग को अगर कोई पोलिनोमियल दिया था उसका सम ऑफ जीरोज निकालने बोला था तो इस तरह से हम लोग माइनस बी बाई का इस्तेमाल करके और इस तरह से निकाल लिए। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं सी बाई ए, यानी कि ये हो जाएगा 4/6 यानी 2/3, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब इसमें जो है एक और तरीका का कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोग को जो है जीरो दे देगा और बोलेगा कि आप पोलिनोमियल लिख के बताने, यानी मान लेते कह देगा कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जो 2 जीरो है, यानी अल्फा जो है वो मान लेते 5 दे देगा और बीटा जो है वो मान लेते -10 दे देगा, यानी 2 हम लोग को जीरो दे दिया है, बोल देगा कि ये दोनों उस पोलिनोमियल का जीरो है, और अब हम लोगों से बोलेगा कि वो पोलिनोमियल बताने के लिए, तो उस पोलिनोमियल को हम लोग कैसे बताएंगे। तो ध्यान से देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी जो हम लोग यहाँ पर देखे थे जब इसको प्रूव करने जा रहे थे तो उसमें भी हम लोग इसी तरीके से लिखे थे। यहाँ पर आया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी इस के को अगर हम लोग हटा दे तो ये बस आप लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप लोगों का काम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है अल्फा और बीटा का अगर वैल्यू रख दे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा जो है वो हम लोग का 5 है और बीटा हम लोग का -10 है, तो इन दोनों का जब जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -5x, फिर उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा -50। अगर हम लोग इसको फिर फ्रेश करके लिख दे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये -5x हो जाएगा और ये -50 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को वो पोलिनोमियल मिल गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका 2 जीरो ये दोनों था। तो इस तरह से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है।
अब हम लोग जो है यही चीज़ देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में आप लोगों को पता है कि 3 जीरो हो जाता है, तो तीनों जीरो को हम लोग मान लेते हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। तो इस तरह से गामा को लिखा जाता है। तो ये 3 हम लोग मान लेते हैं जीरो है क्यूबिक पोलिनोमियल का। तो क्यूबिक पोलिनोमियल इस तरह का होता है। अब इसमें आप लोग को जो है बस ये 3 चीज़ याद रखना है। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बस 2 ही चीज़ याद रखना था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 चीज़ याद रखना होता है। सबसे पहले कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो हम लोग का माइनस बी बाई ए होता है। फिर उसके बाद एक होता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी बस दोनों को एक एक करके दो दो का जोड़ा इस तरह से लगाए जा रहे हैं और तीनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हम लोग का सी बाई ए के बराबर होता है। अब इसको भी हम लोग जो है प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग जब जो है डायरेक्ट बस इसको याद कर लेंगे। फिर उसके बाद एक होता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हम लोग का माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। अब हम लोग जो इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। यानी ये कोई बड़ा सा चीज़ नहीं है, आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा होगा, जो कि होता है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो बस यही है कि इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर टू एनी टू पोलिनोमियल्स विथ जी एक्स बराबर नॉट जीरो, देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी जो एक यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ा था उससे ही ये जुड़ा हुआ है। यानी उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी अगर हम लोग का एक नंबर है a, तो उसको हम लोग जो है बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें ही बोल रहा है कि अगर हम लोग का कोई एक पोलिनोमियल है पी एक्स, तो उसको हम लोग जो है जी एक्स इंटू क्यू एक्स के रूप में प्लस आर एक्स के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग जो है कोई एक ऐसा पोलिनोमियल, दो पोलिनोमियल अगर दे दे पी एक्स और जी एक्स, तो जब हम लोग उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यानी ये डिवीजर इंटू क्वोशिएंट हो गया और प्लस रिमाइंडर हो गया। और फिर आप लोगों को अगर याद होगा तो इसमें एक कंडीशन भी था। कंडीशन क्या था कि जो आर होता है वो जो है हम लोग का जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा, लेकिन हम लोग का बी से छोटा होता है। ये आप लोगों ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी वो कंडीशन लागू होगा। यानी जो आर एक्स वाला हम लोग का पोलिनोमियल होगा वो या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जो डिग्री ऑफ आर एक्स होगा वो डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटा होगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर सीधा सीधा अगर बोले तो जो आर एक्स होगा वो जीरो होगा या फिर डिग्री जो होगा वो छोटा होगा इससे। यानी इस अगर मान लेते ये वाला जो है ये हम लोग का डिग्री 2 वाला है, यानी मान लेते ये अगर क्वाड्रेटिक है तो जो आर एक्स होगा ये हमेशा उससे कम वाला ही होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि ये वाला क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ये भी हम लोग का पोलिनोमियल कैसा होगा, या क्वाड्रेटिक से कम वाला, यानी कि ये हम लोग का हो सकता है या तो लीनियर पोलिनोमियल या फिर सिर्फ जीरो ही हो जाएगा। इस तरह से काम करता है ये। और ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आया तो आप लोग इसे छोड़ भी सकते हैं। बस आप लोगों को इस चैप्टर में जो मेन याद रखना है वो रिलेशनशिप ही याद रखना है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच वाला। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे इसके एक्सरसाइज वाले वीडियो में। जय हिंद।